आज हम कर्म इंद्रियों के विषय में जानेंगे। कर्म इंद्रियों कैसे कितने रूप में है, कैसे बनता है, आज इस विषय पर हम लोग चिंतन करेंगे। एतेषु पंच तत्वाम नाम मध्ये आकाश सत्स राज सांसत वागींद्रिय संभूतम। आकाश के राजस अंश से वाक इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। वयो राजस सात पाणिंद्रिय संभूतम। वह ये तीन प्रकार से है। बंधे पादेन्द्रिय, जलस्य उपस्थेन्द्रिय, पृथिव्यः गुदेन्द्रिय। जैसे पांच भूतों के सत्वांश से पांच ज्ञान इंद्रियों की उत्पन्न हुई, उसी प्रकार उनके राजसांश से पांच कर्म इंद्रियों की उत्पन्न हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है। आगे देखें, एतसाम समिष्ट राजसांसत पंच प्राण संभूतः। इन पंचभूतों के समिष्ट राजस अंश से पांच प्राणों की उत्पन्न हुई। ये कौन कौन है? पंच करण प्रक्रिया। एतेषाम पंच तत्वानाम तामसातः पंचकृतः पंच तत्वानि भवन्ति। इन पांच तत्वों के तामस अंश से पंचीकरण कृत पंच तत्व उत्पन्न होते हैं। पंचीकरण कथन इति चेतः एतेषः पंच महाभूतानां तामसांश स्वरूपः एकमेकः भूत दुग्धः विभाज्य एक मर्दः पृथक तुषीण व्यवस्थाप्यः अपरमापार्धः चतुष्टः भी विभाज्य स्वाद्यमांसो आधेषु स्वाभागः चतुष्टाय संयोजानाम कार्यम तत्पंचीकरण भवति। ये पांच प्रकार के हैं। सर्वप्रथम प्रत्येक पंचभूत के तामस अंश को दो भागों में बांट दिया जाता है। दूसरा है प्रत्येक अर्धभाग को चुपचाप अलग रख देते हैं। तीसरा है दूसरे अर्धभाग के प्रत्येक पिंड को चार चार भागों में विभक्त करते हैं, ये चारों भाग बराबर रहे। चौथा है अब अविभक्त आधे भाग में शेष चार तत्वों के एक एक अंश मिलते हैं। और पांचवा है इस प्रकार मिलाने से प्रत्येक तत्व पुनः पूरा हो गया। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्व के अंश मिल जाने से वो स्थूल हो गया। यही पंचीकृत पंच तत्व है। एतेभ्याम पंचीकृत पंच महाभूतभ्याम स्थूल शरीर भवति। इन पंचकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनती है। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यो असंभूता। इस प्रकार पिंड एवं ब्रह्मांड में एकता है। इस प्रकार से आज कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति, कर्म इंद्रियों के विषय में इसका क्या क्या कार्य है और कितने अंश मिलकर कैसे क्या बनता है, आज इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। और जो भी मुझसे बन पाया उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। त्रुटियों को आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से हमें भेजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह कमल अपनी वाणी को विराम देता है। जय श्री सीताराम।